एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो 3 सवालों पर है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं और बहुत सारी महिलाएं इन्हीं 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। एक है उनकी एज कम है बट AMH उनका बहुत स्पीडली लो हो रहा है। दूसरी चीज़ को PCOS से वो बहुत परेशान है। और तीसरा है उनको इनफर्टिलिटी की परेशानी है और प्रेगनेंसी सिम्टम्स को लेके वो परेशान है, क्योंकि उनको पता नहीं है प्रॉपर कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते क्या है और क्या हर वुमन को सेम सिम्टम्स आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी के साथ साथ प्रेगनेंसी टिप्स मिलेगी और जितनी भी वुमेन से रिलेटेड जितनी भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के लिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते बहुत सारे हैं जो आपको यूट्यूब पे भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही हर चीज़ जान पा रहे हैं। बट कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं जो मेडिकली पढ़ाई करते हैं उनको प्रॉपर पता होता है। तो पहली चीज़ है कि जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी सिम्टम्स आपको आ जाए लेकिन एक सिम्टम्स उसमें बहुत कॉमन होता है, वो है पीरियड का मिस कर जाना। अगर आपका पीरियड मिस कर जा रहा है और उसके 3 से 4 या 5 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट कीजिए। अगर डबल लाइन आ रही है तो ठीक है, लाइट लाइन आ रही है तो फिर से आप 2 दिन के बाद में टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में HCG हार्मोन को बढ़ने में समय लग रहा है। तो 2 से 3 दिन के बाद आप वापस से चेक कीजिए। अगर उस वक्त आपकी लाइन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत ही बीटा HCG हार्मोन टेस्ट करवा लेना चाहिए अपने पैथोलॉजी में जाके, या फिर आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लेकिन अपने से कुछ भी एज्यूम करना वो गलत। प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो है वो सेम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए आप लोग दूसरे को देख के अपनी बॉडी को जज मत करो। अब दूसरा मेरे पास में आ रहा है कि दीदी मेरी 21 दिन की साइकिल है, 26 दिन की साइकिल है, 28 दिन की है, 35 दिन की है, 32 दिन की है, हम अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कैसे करें। तो जब आपके पीरियड्स आए, जब भी आए, उसके हिसाब से आप 7 दिन 8 दिन के बाद में ओव्यूलेशन किट आता है, आप उससे ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा जब से आपका पीरियड आता है, 32 दिन का हो चाहे 35 दिन की भी साइकिल क्यों ना हो, इससे आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाएंगी। एक निश्चिंत हम नहीं बता सकते हैं दिन के आपका ओव्यूलेशन उसी दिन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी साइकिल 25 दिन की है, मैं 5 दिन के बाद से अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करती थी हमेशा, और कम मुझे लगता है कि 8वें 9वें दिन मुझे ओव्यूलेशन के जो है वो डबल लाइन दिखाई देती थी। तो मैं शुरू से करती थी, पूरी एक किट मेरे पास में ख़त्म हो जाती थी। 5 किट आते थे, वो 5 मेरी ख़त्म हो जाती थी एक बार 1 मंथ की साइकिल को पूरी तरह से चेक करने में। तो इसीलिए कंजूसी ना करें और उसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स आपको ओव्यूलेशन में मिलेंगे। बहुत वुमेन को कोई सिम्टम नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओव्यूलेट नहीं कर रही है ना। और अगर आपको ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मखाने को अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। मखाने को हल्का सा घी में आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको 1 मुट्ठी डेली खाना चालू कीजिए। ये बहुत फ़ायदा करता है ओव्यूलेशन के लिए। मैंने पूरे 4 महीने मखाने खाए हैं, तो और मुझे कभी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हुई भी नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम PCOD की, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसको हम, है ना, इसको ओवरियन सिस्ट जो होता है ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम पोली बोलना चालू करते हैं। तो ये जो है ये किन महिलाओं को होता है, किन कारण से होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है तो पहला कारण आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा है ये आनुवंशिक भी होता है। तीसरा है कि अगर आपकी हेल्थ बहुत स्पीडली बढ़ रही है तो भी होता है। चौथा है कि अगर आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल का बढ़ना होता है, अगर आपकी बॉडी में सूजन हमेशा रहता है, या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो ये कुछ कारण PCOD के देखे गए हैं जिसकी वजह से PCOD होता है। या फिर अगर किसी का बहुत कम वेट है तो उसको भी PCOD हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, बट अभी तक मोस्ट ऑफली 90% यही रीजंस को देखा गया है। अब बात करते हैं कि PCOD के सिम्टम क्या है, कैसे पता। तो पहले आपके चेहरे पे मुहासे आना चालू कर देंगे। दूसरा है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाएगी।
वजन बढ़ना, अनियमित आपका पीरियड हो, हेवी ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या फिर आपकी बहुत लो ब्लीडिंग पे आप आ जाओगे, कम पीरियड, आपके स्किन का काला पड़ना, त्वचा के जगह जगह बालों का बढ़ना हो सकता है। स्पेशली आपके गाल के ये साइड जो है सबसे ज़्यादा बाल मैंने बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि जब मुझे पीसीओडी की शिकायत थी, मुझसे बहुत लोग पूछते थे दीदी आप क्या करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा तो बाल नहीं बढ़े मेरे, लेकिन हाँ मुझे ये साइड में बहुत ज़्यादा मेरे बाल आ जाते थे। देखिए अभी भी आपको हल्के काले कालेपन दिख रहे होंगे, तो ये पोर्शन में मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने चालू हो चुके थे। उसके बाद होता है बालों का पतला होना, आपको हमेशा सिर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके गर्भधारण में आपको समस्या होगी, जो मैंने आपको बताया। इन्फेक्शन देखे गए हैं पीसीओडी के पेशेंट्स को। अब बात करते हैं कि पीसीओडी कैसे ठीक होगी, पीसीओडी के लिए क्या मेडिसिन लेना चाहिए, या पीसीओडी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ बता रही हूँ। जब मुझे पीसीओडी हुआ था, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको माइनर पीसीओडी है, मतलब अभी बहुत कम है पीसीओडी। लेकिन बाद में जब मैंने इसका ट्रीटमेंट कराना चालू किया, ये बढ़ भी गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा था ये मेरा। तो क्या था ना कि मैं डिपेंडेंट मेडिसिन पर थी, जो भी मेडिसिन लेती थी उसके ऊपर मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई थी। उसके अलावा मुझे लगता था कि मैं दवाई खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, व्हाटएवर, आपको सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो मैंने किया है मैं वो आज बताऊंगी आपको। मैंने मिल्क प्रोडक्ट खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इनफैक्ट मैं अभी भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ। दूसरी चीज़ है, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया था। इसमें शुगर बिल्कुल अवॉइड करना होता है। चाय में भी आपको शुगर नहीं लेनी होती है, क्योंकि इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको डायबिटिक 2 में आप जा सकते हो। तो इसीलिए आपको बिल्कुल शुगर आपको इंटेक नहीं करना है। आपको मैदा से रिलेटेड बना हुआ सामान नहीं लेना है। उससे भी ज़्यादा आपको आपके वज़न को बढ़ने नहीं देना है, एक मेंटेन में लाना। अब आप बोलोगे दीदी इसके लिए क्या मेंटेन वज़न है। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी हाइट पे, उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो एक्यूरेट मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या वेट होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट है 5'5", तो मेरा वेट जो है वो 60 के अंदर है, तो दिस इज़ द राइट वेट, है ना। और उसके साथ साथ आपको जो है कंप्लीट नींद लेना है, टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। बहुत लोग पूछते हैं दीदी क्या डाइट ऐसा कुछ होता नहीं है। डाइट है कि आपको ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो डाइट। आपको जो है बाहर का खाना बंद करना है, मैदा बंद करना है, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस पर अमल कर लेते हो तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो वो आपके ऊपर काम करना चालू कर देंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर बोलती है कि पीसीओडी में माँ बनना पॉसिबल है, बट मैंने खुद स्ट्रगल 2-2.5 साल किया, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला था पीसीओडी के दौरान। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही रहा है कि पीसीओडी में माँ बनना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। अब आ जाते हैं फाइब्रॉइड्स में और एंडोमेट्रियोसिस की जिनको परेशानी है। देखिए एंडोमेट्रियोसिस की जो परेशानी है वो हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ही होता है। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंडेड करती है और साथ ही साथ वो ओटी यानी ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की जो समस्या है वो कितनी बड़ी है। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलना होगा। एलोपैथ में इसकी मेडिसिन है, लेकिन हाँ इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जड़ से हमेशा ठीक हो ही जाएगी। इतना ज़रूर हो जाता है कि आप बेबी कंसीव हो जाए और आपको बच्चा हो जाए, इतना ज़रूर डॉक्टर कर देती हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर तो बच्चेदानी को बाहर निकाला जाता है, यानी गर्भाशय को बाहर निकालना पड़ जाता है, जिससे फिर वो वुमेन कभी माँ नहीं बन पाती है। ये चीज़ें होती हैं। हाँ आयुर्वेद में कुछ मसाजेस एंड बहुत सारी मेडिसिन आयुर्वेद में आती है, जिसके बारे में मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन आयुर्वेद की थेरेपीज़ एंड ये सारी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो ये अफोर्ड हर किसी का कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन हाँ इसका ट्रीटमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि फाइब्रॉइड्स जो है, फाइब्रॉइड्स अगर आपको कहाँ पर है ये डिपेंड करता है। जैसे मुझे फाइब्रॉइड की समस्या थी क्या है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे फाइब्रॉइड जो है वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि फाइब्रॉइड को छोड़ो, आंचल हटाओ, हम लोग अभी से ट्राई करते हैं। तो हमने फाइब्रॉइड्स को दरकिनार करते हुए हमने अपनी प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी को प्लान किया था, क्योंकि वो जिस लोकेशन में थी उस लोकेशन में ये पॉसिबिलिटीज़ थी। इसीलिए फाइब्रोइड्स बोल देने से नहीं होगा। फाइब्रोइड आपके कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, कितने बड़े हैं, कितने का है, ये मैटर करता है। अब आ जाते हैं AMH लो पे, कि अगर आपकी एज कम है फिर भी आपका AMH काफ़ी लो है, तो ऐसा क्यों, आखिर इतनी जल्दी स्पीडली क्यों कम हो रहा है AMH? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन B, विटामिन D इसकी कमी की वजह से हार्मोन लेवल है वो काफ़ी जल्दी डाउनफॉल में जाता है। तो उसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स हो गया, विटामिन B हो गया और विटामिन D का सेवन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटिक भी होता है ना, टेस्ट करवाइएगा विटामिन D का, उसकी कमी आपके 110% निकलेगी ही निकलेगी। एंटी मिलेनियन हार्मोन का डिक्रीज होना भी विटामिन D और विटामिन बी के वजह से होता है। तो इसीलिए आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और विटामिन D का और विटामिन B का या मल्टीविटामिन्स के जितने भी विटामिन के टेस्ट होते हैं उसको ज़रूर करवाइए, आपको रीज़न पता चल जाएगा। क्योंकि मैं विटामिन D लेती आ रही थी, मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने विटामिन D लिया है, तब जाके मेरा जो AMH लेवल है वो मतलब कांस्टेंट किया, बढ़ा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये बोलना गलत होगा कि बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है, बट कांस्टेंट हो जाता है, उतनी जल्दी स्पीडली वो डिक्रीज नहीं होता है। तो अगर वो कांस्टेंट भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और एक वुमेन का मेरे पास में सवाल था कि उनके हस्बैंड का जो है वो स्पर्म काउंट बहुत कम है और उनका जो AMH है वो काफ़ी लो है, तो ऐसी कंडीशन में वो IVF करवा रही है। तो मैं आपको एक बात बोल दूँगा, इसकी IVF ठीक है आपके लिए सॉल्यूशन है, मैं मानती हूँ, IVF सेंटर में मैं खुद काम कर चुकी हूँ। आपका सक्सेस हो जाए ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत होने के बाद भी वुमेन जो है वो नेचुरली प्रेग्नेंट हुई है। अब मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैंने IUI करवाया था और IUI के बाद मुझे लगा था कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी, लेकिन मेरा IUI फेल हो गया और उसके बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया। तो उस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चालू कीजिए। आज के टाइम पे बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपके साथ, क्या मेरे साथ भी होता है। मैं भी जब फ्री बैठती हूँ ना तो मोबाइल चलाना चालू कर देती हूँ, रील्स देख रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो वो हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हैं यानी रेडिएशंस के बीच में है, ये हमको हार्म करती है। आपको नहीं लग रहा है लेकिन ये हमारे दिमाग पर भी गलत असर डालती है, नकारात्मक विचार आते हैं हमारे दिमाग में। तो इसीलिए जितना हो सके आप रेडिएशन से दूर रहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मोबाइल छोड़ दीजिए, ये तो खैर देखिए अभी पॉसिबल ही नहीं है कि मोबाइल छोड़ के घर बैठ जाए, लेकिन आप कम कर सकते हो। आप जहाँ 4 घंटे यूज़ करते हो कम से कम करो कि मैं 3 घंटे 2.5 घंटे यूज़ करूँ, तो ये भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए हमारी लाइफ जो है ना अब डिसिप्लिन में है ही नहीं। पहले के समय इतनी समस्याएं नहीं होती थी क्योंकि पहले के समय लोगों के पास ना तो इतने पैसे होते थे, ना इतनी सुख सुविधाएं होती थी, ना इतने चाट पकौड़े की दुकानें लगती थी, ना इतना फास्ट फूड हुआ करता था। लोग घर पे ही जो भी है वह पकवान बना के खाया करते थे। लेकिन आज के डेट में जो भी खाना है जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, स्विगी से ऑर्डर कर लिया, इनफैक्ट मैं भी करती थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को खुद खराब किया है जिसकी वजह से PCOS, फाइब्रोइड सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, ये सब क्या है, ये सब यही है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कि आप दवाई लोगे और आप ठीक हो जाओगे, नहीं होता है बहुत ऐसा, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। और रही बात दालचीनी जो मैं बोलती हूँ PCOD में लेने के लिए, देखिए मेरा मेडिसिन मैंने नहीं खाया, ना मायरा वामा लिया है, ना मैंने कोई PCOD की मेडिसिन ली है। मैंने तो दालचीनी से और अपनी जो लाइफस्टाइल को चेंज करके अपना PCOD को रिकवर किया है। तो इसीलिए आप भी इसको कर सकती हैं। और बता सकती हूँ, मैं एक वुमेन बोल रही थी कि नहीं आप मेरे को फिक्स बताइए कि मेरा PCOD ठीक हो जाएगा। देखिए फिक्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं घर जा रही हूँ, पता नहीं मैं घर सही तरीके से पहुँच पाऊँगी कि नहीं, ये भी कोई फिक्स नहीं है। तो फिक्स कुछ नहीं होता है। जब हम परेशानी में होते हैं हमको सॉल्यूशंस, हर तरह के सॉल्यूशन पे वर्क करना पड़ता है, क्या पता कौन सा सॉल्यूशन हमारे काम आ जाए, है ना। तो इसलिए मैं बहुत जेन्युइन बात करती हूँ और बहुत सारे लोग मुझे इसीलिए नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक मुझसे बोल रही थी कि दीदी अभी के समय में आपको यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा कम बनाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी कि देखिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना ये मेरा आपसे एक इंटरेक्शन का एक माध्यम है, ठीक है। और रहा बात की, देखिए मैं ऑफिस आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं घर का भी पूरा काम कर रही हूँ। मेरी लाइफ में
प्रेगनेंसी है, मैं बीमार नहीं हूँ और मैं अपने आप को बेड रेस्ट पे नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने भी बोला कि आंचल चिल रहो, जितना तुम खुश रहोगी, जितना तुम चिल रहोगी, जितना स्ट्रेस फ्री रहोगी, उतना तुम्हारा नॉर्मल सब कुछ जाएगा। तो मैं भी बस वही कोशिश करती हूँ और मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग के कमेंट्स आते हैं, उसको मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना जवाब देती हूँ। तो मैं एक मतलब बिज़ी रहती हूँ आप लोगों के साथ भी, और वो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, समझ रहे हैं ना। तो बस यही है, बस आपने मेरी परवाह की, आपने मेरी चिंता की, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप ही लोग तो हैं जो मेरे साथ हैं, मैं जानती हूँ ये बात, आप लोग चाहे मुझे कुछ भी बोल लो। तो बस यही था, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।